गाजियाबाद से अम्बा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। यकीन साहब, आपको बहुत बहुत आदाब आदाब। अच्छा यकीन साहब, मैं परसों बात करनी थी तो वो लास्ट टाइम था, तो टाइम जो है जल्दी खत्म हो गया। मैं फीडबैक भी देना चाहता था, 2 पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहता था, वो हो नहीं पाए थे। जी जी तो उसमें डॉक्टर साहब, पहले तो मैंने बहुत जाति की कि जो नुस्खों का मुझे फायदा हुआ वो मैं नहीं बता पाया, और बल्कि मैंने शुरुआत कर दी जिसमें मुझे नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपका जो शुरंजान सीरी वाला नुस्खा है, ये मैंने आज से 2-2.5 साल पहले लिया था। तो तब से मैं आपके कांटेक्ट में 3-4 साल से जो है, तो ये मेरे एक नेचुरल पेन हुई थी। मेरी 71 की ईयर की मेरी एज है, और ये मेरी घुटने में पेन हुई थी, तो वो नुस्खा मैंने आजमाया। वो मेरा यानी 500 ग्राम का जो नुस्खा बना था, उसके होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है। और प्लस जो था, मेरी एक 50 साल पहले वेट लिफ्टिंग करते हुए गोडा चटका था, तो वो मेरी लगातार 50 साल से पेन होती थी, बल्कि वो भी 70-80% उसको भी आराम आ गया। जबकि मैंने सोचा था कि शायद एक्सीडेंटल, शायद इससे ना ठीक हो, लेकिन उस पर भी उस नुस्खे ने काम किया जी, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी बात पूरी हो गई। आपसे पहले आप सुन रहे होंगे, एक साहब का फ़ोन आया, वो भी 72 ईयर्स के थे आपकी तरह, आप 71 के हैं। अच्छा देखिए, मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको ईमानदारी से कोई मशवरा दे देना। अब आपका और भगवान का मामला रह जाता है। अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, अब आपका नसीब और भगवान का हुक्म, ये बात हमेशा याद रखिए। मैं बहुत दवा बेचने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ घरेलू नुस्खे देने की कोशिश करता हूँ। आपको फ़ायदा हुआ तो बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का करिए, और हो सके तो मेरे लिए भी दुआ करिए। अगर फ़ायदा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ये दवाएं ऊपर वाले के हुक्म से काम करती हैं। जैसे उनको फ़ायदा नहीं हुआ या कम हुआ, आपको पूरा फ़ायदा हो गया। जिन लोगों को नुस्खे से फ़ायदा ना हो तो उन्हें अपने रब को मनाना चाहिए, अपने भगवान को मनाना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। और मैं नुस्खे बदल बदल के बताता हूँ ताकि लोग उसके समझ लें कि नुस्खे में भी फ़र्क होता है। यही सुरंजान शीरी वाले नुस्खे में अगर वो साहब या आपको फ़ायदा ना हो तो गोंद स्याह मिला लें, तो ये उससे 50 गुना तेज़ी से काम करता है। लेकिन क्वांटिटी वही 1-1 ग्राम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छे लोगों के आज कॉल आ रहे हैं, और मुझे पिछले प्रोग्राम में शिकायत थी सब 50 साल के आ रहे हैं, अब शायद 70-72 से शुरू हुए हैं। ये लोग तजर्बेकार होते हैं, अच्छी बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी अगर अच्छे लोगों से बात हो। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीना जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। चलिए सवाल करिए अपना। मेरे जो मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। आदाब। मेरे जो मैडम घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द है? हाँ, रात को करंट सा लगता है, और मेरा पेट भी साफ नहीं दिखता। ठीक है। और मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी याददाश्त भी बहुत कम होती है। ठीक है, और कुछ बताना चाहती हैं? एज चाहे तो बता दीजिए हम अपनी। एज मेरी 57 साल है। ठीक है। अच्छा देखिए, घुटनों का दर्द किसी को हो या कहीं भी दर्द हो, चाहे दाढ़ में दर्द हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, तो वो कहाँ सोने देता है। जो इसके लिए इलाज भी ज़रूर किया होगा आपने, और अभी आप जैसे टेलीविज़न देख रहे थे, तो इसमें मैं नुस्खे जात बताता हूँ, उससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो संयम वाले होते हैं। और गोंद स्याह अगर आप आधा ग्राम खाएं रोज़ाना, काला गोंद आता है एक, असली लेना, नकली बहुत मिलता है, तो ये 100-200 ग्राम ख़रीदने पर अगर आप ख़त्म कर लें इसे, तो ये अपने ख़त्म होने से पहले बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी है। और जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। देखिए, नमक कलौंजी आता है, एक नमक कलौंजी, तो नमक कलौंजी ले लें। ये एस्टेक होता है, ये एस्टेक होता है कलौंजी का, रसायन भी कह सकते हैं इसे। ये
आधा ग्राम पानी मिलाकर पी लिया करें, 1 बार या 2 बार दिन में। आपका पेट भी और नींद भी खूब अच्छी आया करेगी, ऐसा मेरा तजर्बा है जी। अगले कॉलर हैं पंजाब से LK शिमला हमारे साथ, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी आदाब आदाब। सर मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना था। उनके सिर पे बहुत रूसी है, डैंड्रफ है। ठीक है। बहुत खाज करती रहती है, बहुत ही तकलीफ है उसको। कितनी उम्र होगी बच्ची की? 22 साल की उम्र है डॉक्टर साहब। तो देखिए बड़ा आसान नुस्खा है एक, जो घर में हमारे घरों में महिलाएं दूध की बालाई जमा करके ना और घी निकाल लेते हैं, ये वाला घी लीजिए और रात में उसके लगा ले, अपने खूब मालिश कर ले सर में, और कुछ बांध भी ले पॉलीपैक वगैरह, ताकि तकिया बिस्तर ख़राब ना हो, और सुबह को वॉश कर दिया करे। ऐसा 1 हफ्ते बच्ची करेगी तो बहुत आसानी से ये डैंड्रफ ठीक होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। हकीम साहब से बात करनी थी। जी वर्मा साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बताइए क्या आपका फरमान है। जी मैं ये जानना चाहता था कि ये कलौंजी नमक के बदनिस्बत कोई दूसरी चीज हो तो फिर आपको देखिए सिरकों में आना पड़ेगा। तो आप जैतून का सिरका ले सकते हैं। जैतून का सिरका अगर 2-3 चम्मच 1 बार लिया जाए दिन में, या 2 बार पानी में मिला के, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब संतोषजनक मिल गया होगा, लेकिन दर्शकों आपको ये भी तो समझना होगा ना कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है या फिर कौन सा परहेज़ आपको करना है। अगर आप लोग बात करें दर्शकों अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में इसकी फ्रेंचाइजी है, जिसकी प्रमोटर फाउंडर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी रोग क्यों ना हो गया हो दर्शकों, बार बार इस कार्यक्रम में यही आप लोगों को कहा जाता है कि ऑपरेशन कराने की नौबत आ चुकी है या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो चुके हैं, तो वो सभी दर्शक अब जान लीजिए कि आप घरेलू नुस्खे अपना के ठीक हो सकते हैं। यूनानी को अगर आप लोग अपना वक्त देते हैं 4 से 5 महीने, यानी कि जो लोग संयम रख सकते हैं, जो लोग इंतजार कर सकते हैं, जहां उन्होंने इतने सालों साल एक ट्रीटमेंट में मतलब अपना पूरा आधे से ज़्यादा वक्त गवा दिया है, वो लोग अब यूनानी की तरफ चलिए दर्शकों। देखिए यूनानी भी अगर आप लोग अपनाना नहीं चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नुस्खे अपना लेते हैं, उनसे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो यकीन मानिए ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन आपके लिए नुस्खा कौन सा बेहतर है ये तो आप ही लोग जान सकते हैं ना। तो अगर आप रोग संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज में? हाँ जी बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आउट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं, आप फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी जुड़ सकते हैं। दर्शकों अब आप लोगों को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि आपको घरेलू नुस्खे ही अपनाने हैं, यूनानी से ही आपको जुड़ना है। सिर्फ 4 से 5 महीने खुद को दीजिए, यूनानी को दीजिए, फिर देखिएगा आप कितने सेहतमंद हो जाते हैं। कैसे आप लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ अभी तक जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही बेअसर था और अब हम घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, इतने बेहतरीन नुस्खे जो सीधा आप लोग हकीम साहब से जान रहे हैं। दर्शकों अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना होगा अगर आप उनसे सीधा बात करना चाहते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी संजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी सवाल करिए। हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी आदावर जनाब, बताइए। आदावर, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ सर। अरे शुक्रिया शुक्रिया। देखिए सारे लोग मुझसे इम्प्रेस होते हैं सिवाय मेरी। नहीं वैसे नहीं सर, कैसे है कि टीवी पे बहुत से लोग आते हैं
लेकिन जिस तरीके की आप लोगों को गाइड करते हैं बहुत और जिस शुक्रिया, तरीके से उनकी दिल की समस्या समझ लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है सर। बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने के लिए आपका। और बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरी समस्या है सर कि मुझे 15 दिन से ब्लड जा रहा है टॉयलेट से, ठीक है। और मुझे गॉल ब्लेडर भी है। पथरी है क्या? पथरी है हाँ, क्या? पथरी है, गॉल ब्लेडर स्टोन है, जिसका रिपोर्ट मैंने आज ही कराया, 8 mm का है। ठीक है। देखिए, बहुत शुक्रिया। और वाकई वो लोग जो मुझे सुनते हैं मेरी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं आपकी तरह, और बहुत खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। और बुरा ये लगता है कि खाली मेरी बीवी मुझसे इम्प्रेस नहीं होती, बाकी सब इम्प्रेस होते हैं। और आपने अच्छा किया जो गॉल ब्लैडर का मुआयना करा लिया, यानी चेकअप करा लिया। तो देखिए, छोटी पथरी अगर हो 2-3 mm की तो वो गॉल ब्लैडर से निकल सकती है, वरना ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। जब तक ये एक्टिव नहीं है, जब तक आपको तकलीफ़ नहीं है, जब ये एक्टिव होती है तो बहुत बेचैन करती है। और मैं आपके ब्लड के लिए एक नुस्खा बताता हूँ। महाराष्ट्र में तो इसकी पूरी वो है, मार्केट है दवाओं की। देखिए, 2-3 दवा हैं, वो लिख लीजिए। देखिए, दवा का नाम है, एक तो आप लीजिए, सॉरी, एक तो आप लीजिए, एक दवा आती है जिसको हम कहते हैं, मुझे इस वक्त दवा भी याद नहीं आ रही। एक दवा आती है गॉन मोरिंगा। गॉन मोरिंगा 100 ग्राम ले लें। और लाजवंती, मुझे याद आ गई, लाजवंती एक दवा का नाम है, जो छोटे बारीक बारीक बीज होते हैं, और इसके पेड़ को अगर हम छूते हैं तो इसका पेड़ मुरझा जाता है, इसलिए इसका नाम लाजवंती है। 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम गॉन मोरिंगा, 100 ग्राम लेना है आपको रसवंती। रसवंती एक गोंद की शक्ल में है, जैसे गोंद है रसवंती, इसे रसौद भी कहते हैं वहाँ पर। रसवंती, लाजवंती, गॉन मोरिंगा और कत्था जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, ये 50 ग्राम लीजिए। बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाइए। चने के बराबर गोली बनानी है, चने के बराबर, और एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खानी है। और ये जो 300-350 ग्राम मैंने आपको नुस्खा बताया, ख़त्म होते होते आपकी का रोग ख़त्म होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं सदा बेगम हमारे साथ सुल्तानपुर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी सदा जी, सवाल करिए अपना। जी, मैं बताइए। बात की जी, हमें हकीम डॉक्टर से बात करना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे मुझे काफी दिन से समस्या है पेट की। जी, मुझे काफी दिन से पेट की समस्या है, गैस बहुत बनती है, साफ लैट्रिन नहीं होता, इसकी वजह से गांठ, हाथ का गांठी पकड़ लिया है, पैर भी दर्द रहता है, और पेट में अक्सर दर्द रहता है। जी, पैरों में, जोड़ों में दर्द है क्या? और उम्र क्या है आपकी? उम्र है 30 साल। पेट में दर्द है ना आपके? जी जी डॉक्टर साहब, पेट में भी दर्द रहता है। ठीक है। हाँ, देखिए, बहुत कम उम्र में आपको ये सब तकलीफ शुरू हो गई। अक्सर ये 40-45 के बाद शुरू होती हैं, लेकिन अच्छा है आपने अभी फ़ोन किया। तो आप देखिए, अलसी लीजिए 500 ग्राम, इसे भूनकर पाउडर बना लीजिए घर में, हल्का सा भूनना है। और इसमें 100 ग्राम कलौंजी का नमक मिला दीजिए। असली लीजिए कलौंजी का नमक। ये नमक कलौंजी हम कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी इंग्लिश में कहते हैं, या कलौंजी का रसायन कहते हैं। इसको पाउडर बनाएं, और ये पाउडर ही आता है नमक की शक्ल में, लेकिन नमकीन नहीं होता, ये फीका फीका सा होता है। इसमें मिला देंगे तो ऐसे आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाएं।
पानी के साथ, यानी 2 या 3 ग्राम बस, तो आपको फ़ौरन ही फ़ायदा शुरू होगा और ये ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी।